संबल जो है हमारा 26 जून यानी जुम्मत के सामने संबल रखा गया है और 27 जून उर्स मुबारक है। 27 जून में जुम्मा के दिन उर्स मुबारक होगा, फिर उसके बाद चिरागा होंगे, फिर उसमें एक कव्वाली के प्रोग्राम रखे गए हैं। अच्छे जाने माने जो कव्वाल हमारे यहाँ पर अजीज नादा के प्रबंध अदनान अजीज नादा को बुलाया गया है और सुल्तान नादा को बुलाया गया है। अच्छा सा एक प्रोग्राम रखा गया है उर्स के शाम में। फिर उसी तरह ज़ियारत होगी हमारी 28 जून को यानी हफ्ते की शाम में उर्स। फिर एक हमने तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है, अच्छे से मुखैर को बुलाया गया है वहाँ पे। फिर कव्वाल हमारे यहाँ पर शंकर शंभू जो इससे पहले गए थे कव्वाल हमारे, उन्होंने अपने उनके फर्जंद राकेश शंभू यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और 11 की शाम में भी कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा। इसी तरह हमारा प्रोग्राम जो है 5 दिन चलने वाला है। हम उसे संबल से एक दिन पहले जो है एक मेडिकल कैंप रखे हैं, जो कि गुद्दा हॉस्पिटल से वहां से डॉक्टर आएंगे यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए। मेडिकल कैंप रखे हैं उसके मौके पर। और ज़ियारत के बाद जब बनाने के बातें होते हैं उसके बाद हमारे जो कि यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो हमारे डेवलपमेंट वर्क में हिस्सा लिए है, जो अपना टाइम देकर यहाँ पर अपना टाइम देकर काम अंजाम दिए है, पूरी सभी हज़ार का हम वहाँ पे इनके लिए ग्लूकोज का इंतजाम कर रखे हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं, उसके अंदर सभी हमारे चीफ गेस्ट लीडर्स आएंगे, जैसे कि हमारे माने जाने माजी मिनिस्टर श्री राजशेखर पाटिल साहब यहाँ पर तशरीफ लाएंगे उसके मौके पर, जो कि 27 जुम्मा की शाम में जो हमारे चीफ गेस्ट रखे गए हैं उनको श्री राजशेखर पाटिल साहब और ईश्वर खंडे साहब हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब आएंगे, एमपी हमारे सागर खंडे साहब आएंगे। और इसी तरह हमारे एमएलसी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब और हमारे दुर्गा पाटिल साहब, अभिषेक पाटिल साहब, अफसर मियाँ जो कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उमेश जंगी साहब, और हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं सपना परवा के, उनको भी हमने उसमें इन्वाइट किया गया है। और जो संबल का और उर्स का जो प्रोग्राम है इसके बारे में डिटेल हमारे स्पोर्ट पर्सन में आदिल भाई और जो हमारा जो भी यहाँ पे जाहिर आने वाले हैं उनको क्या हेल्प करना है, हम उनको क्या सुविधा जरूरत पड़ेगी इसके बारे में पूरा डिटेल हमारे आदिल भाई बताएंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात माशाल्लाह। तो हमारे सदर साहब और आदिल भाई पूरा बुलंदी से बोलना का ये से पब्लिक जितनी भी हमारा हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना जहाँ से बदली जाती हुन्नाबाद पे करती वहां से पैसा बहुत कम थे। इंशाल्लाह हम डिपार्टमेंट को बोल के एडमिशन दे के करके डिपार्टमेंट बोल के बसा ज्यादा बढ़ा दिए। आप लोगों को चीज की तकलीफ होने के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए बढ़ा दिए से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पहले उड़ीसा में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरे जितने भी लोग आते थे उनसे ज्यादा आइए बस। 5 दिन इंतजाम और 5 दिन खाने का इंतजाम किया गया है। और सियासी हजरात का तारुफ, उसके साथ साथ उर्स मुबारक की तफसीली प्रोग्राम की 5 दिन की हमारे काम पे रोशनी डालूंगा। उसके साथ में ट्रस्ट के जो 2.5 साल का वक्फा जो हम तफसील से बयान करेंगे उसके बारे में और तमाम चीज़ों पे मैं इसके ताल्लुक से आप लोगों को बयान करवाऊंगा। सबसे पहले उर्स शरीफ के हमारे प्रोग्राम की सरपरस्ती आली जनाब हाफिज मोहम्मद अली हुसैनी साहब किबला शहजादा नसीम बारगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज वो चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर्नाटक स्टेट फरमाएंगे। उनके साथ में सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी और रिफाई अल खादरी अल मारूफ खुसरो पाशा साहब किबला तेलंगाना स्टेट हज चेयरमैन फरमाएंगे। हजरत अख्तर अली शाह दरवेश गद्दी रशीद साहिगांव महाराष्ट्र वो भी हमारे खुसूसी मेहमानों में रहेंगे। उनके साथ में हजरत सैयद अफजल हुसैनी बियाबानी रिफाई अल खादरी, हजरत ख्वाजा सैयद अबू दुराब शाह खादरी चिश्ती अल खदीरी हलकट्टा शरीफ, हजरत इदरीस बाबा नागौरी साहब किबला बगदल शरीफ, हजरत सैयद जियाउद्दीन जागीरदार शहजादा रशीद बसो कल्याण, हजरत अजीमुद्दीन चंदा शाह कादरी जानशीन चंदा शाह कादरी, श्री ज्ञानराज मालिक प्रभु महाराज वो भी हमारे खुसूसी मेहमान रहेंगे। साथ में सैयद शाह हसन अल हुसैनी अल खादरी चिश्ती बुखारी खानकाह बुखारिया हुन्नाबाद, श्री रेणुका गंगाधर चारिया हिरामठ सोमी हुन्नाबाद और मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर खतीबो हजरत सैयद अजीजुल्लाह शाह कादरी उस्ताद जामे निजामिया, उनके साथ में मोहम्मद महबूब खालिद साहब इफ्तिखारी हैदराबाद,
और बेंगलुरु के गुलाम मुस्तफा साहब जो हमारे GM ग्रुप, जो हमेशा हमारे हर काम में ताउन वगैरह फरमाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उनके साथ साथ शहजादा गौसे आजम मौलाना सैयद अल मोहम्मद अल कादरी अल मौसमी अल जीलानी शबीर पाशा साहब किबला भी हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं। ये तमाम हमारे मेहमानी खुसूसी तमाम 5 दिन के प्रोग्रामों के रहेंगे। साथ में जो हमारा 25 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है, वो प्रोग्राम रहेगा बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक बुग्गी हॉस्पिटल बिदर के माहिर डॉक्टर की आमद से इस्तेफादा करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग जितने भी पेशेंट आएंगे उनको तमाम तशवीश की कैंप लगाए हैं। अगर जो उनका राशन कार्ड रहता है तो उनका फ्री में ट्रीटमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ACG, BP, शुगर और साथ में इको भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो संगल माली का प्रोग्राम 29 तारीख के दिन 29 जिलहज्जा सरकारी 26 जून 2025 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा जलसाए हजरत सीरत मोअज़्ज़िज़ मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद सलाउद्दीन साहब कादरी किबला कामिल जामी निज़ामिया और सलाखा हजरत मोहम्मद रईस अली कादरी किबला मुबल्लिग़ सफ़ा मोहम्मद मुजीबुद्दीन कादरी साहब किबला हजरत मौलाना इकबाल साहब रज़वी अल कादरी साहब किबला जलसे से खिताब फरमाएंगे। बाद जलसा कसीदे बुर्द शरीफ मेला शरीफ की विरद में संदली माली को उठाया जाएगा। गांव से पूरा गश्त करते हुए धूमधाम के साथ दरगाह शरीफ पहुंचेगा। दूसरे दिन 27 जून बरोज़ जुम्मा बाद नमाज इशा तिलावत कुरान पाक नाते शरीफ, फिर मौलाना इमरान रज़वी साहब का बयान होगा। फिर उसके साथ में शाह हजरत सैयद अजीजुल्लाह शाह कादरी साहब का बयान होने के बाद फिर सीधा जलसा में तब्दील हो जाएगा। महफिल समा स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर मुंबई के मशहूर और मारूफ कव्वाल अदनान नाजा सुल्तान नाजा अपने कव्वाली पेश करेंगे। फिर उसके दूसरे दिन 28 जून 2025 बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे खुसूसी जियारत का प्रोग्राम होगा। फिर 7 रात में बाद नमाज इशा बयान फरमाएंगे हैदराबाद के कादिर पाशा कादरी साहब के फर्जंद। उसके बाद मशहूर और मारूफ कव्वाल जो शंकर शंभू के फर्जंद है, वो भी हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, जिनका नाम राकेश शंभू साहब है। इसी तरह 29 जून के दिन फातिहा खानी भंडारा चौक, जो हमारे उर्स मुबारक के आखिरी फातिहा होते हैं, जिसका उन्वान रहेगा औलाद की तरबियत वालिदीन की जिम्मेदारी। उसके साथ साथ उर्स शरीफ के इंतजामात में नुमाया हिस्सा लेने वाले हजरात को तहनीत से नवाजा जाएगा बमुकाम दरगाह शरीफ में। ये हमारे प्रोग्राम की तफसील थी। इसके साथ साथ में जो हमारे ट्रस्ट बनाकर आज को 2.5 साल हुए हैं, जिसके अंदर हम तमाम ट्रस्टियों ने पूरे मेम्बरान और सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम मेम्बरानों की निगरानी में जो हम सबसे पहले काम अंजाम दिए हैं, वो सबसे बड़ा मसला जमीन का था। आप तमाम मीडिया के लोगों को मालूम है तो जमीन के लिए बहुत ही हमको मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके बाद वो जमीन अल्लाह ताला के करम से आज हमारे को ज़ाहिरीन के इस्तेमाल के वास्ते हमको मिल गई है, वो ले लिए हैं। फिर उसके साथ साथ तालाब की सफाई और साफ रखना, पानी को अच्छे से निकासी करने के लिए भी हम हर हफ्ते में 2-3 दिन लोगों को लगा के पूरी सफाई का इंतजाम करते हैं। उसके साथ पीने के पानी के खास तौर पर इंतजाम किया गया है। और दरगाह शरीफ में ज़ाहिरीन हजरात को अच्छा सा वज़ू खाना और तहारत खाना, बैतुल खला बहुत अच्छे तरीके से हम बनाए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छे अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम जामे मस्जिद में अभी टाइल्स वगैरह का काम चालू है, वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं। मैं इस उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ पर आने वाले तमाम ज़ाहिरीन को इत्तला देना चाहता हूँ कि गुरुवार शरीफ में आप हर साल की तरह इस साल भी आइए, क्योंकि बड़े जोर और शौक से हम उर्स मना रहे हैं। और आप आएंगे तो हमारी हिम्मत अफजाई होगी और हमको और आगे दिन अच्छे से अच्छे काम अंजाम देने की हम कोशिश करेंगे। और कुछ